आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लास्ट 2 वीक में जो है तो मार्केट किस तरह से ऊपर नीचे हुआ है। पहले तो मार्केट 25,000 के आसपास गया, तब भी मैंने कहा था कि मार्केट ओवरबॉट है, और जब मार्केट 24,000 के आसपास आया तब भी जो है तो मार्केट ओवर सोल्ड हो गया था, और मैंने कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं किया। आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी पोजीशन, जो 2 पोजीशन बनाई थी उसी को कैरी फॉरवर्ड किया है, और अल्टीमेटम जो है तो मैं प्रॉफिट में निकला। उससे लास्ट वाला वीक आप देख लीजिए, यहाँ पर भी दोस्तों मैंने जो 2 पोजीशन बनाई थी जो 1 अगस्त को एक्सपायरी हुई थी, उस पर भी जो है दोस्तों मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है उसके। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, जिस तरह से निफ्टी जो है तो एक तरफा चाल चला और 25,100 का हाई बनाया, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर जो है तो मार्केट क्रैश हो गया, लेकिन मुझे एक भी रुपए का लॉस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे वीकली मार्केट एनालिसिस के बारे में, और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे। और पिछले कुछ 9 सप्ताह से मैं एक भी रुपए का लॉस नहीं किया हूँ, जबकि मार्केट जो है दोस्तों ऊपर की ओर जो है तो 25,000 और नीचे की ओर दोस्तों 24,000 2 बार जो है तो टच किया है, लेकिन फिर भी मुझे एक रुपए का लॉस नहीं हुआ है। नंबर 2, मैंने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया है, बस थर्सडे को मैं पोजीशन बनाता हूं और उसे जो है तो अगले थर्सडे के दिन काट देता हूं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, जरूर आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। दोस्तों प्लीज़ अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम किसी भी प्रकार से कोई भी टिप नहीं देते हैं, बस ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। मैं पहले बता देता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं केवल और केवल आपकी जानकारी और आपके थोड़ा सा नॉलेज कैसे बढ़ा सकूँ, जो मेरे पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस है उसको मैं यहाँ पर बूस्टअप करता हूँ। मेरा कैपिटल 50 लाख का है, उससे ज़्यादा का मेरा कैपिटल नहीं है, और यह वीडियो केवल रिटेल पार्टिसिपेंट के लिए है। तो प्लीज़ अगर आप रिटेल पार्टिसिपेंट हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आज हम बात कर रहे हैं वीकली ऑप्शन सेलिंग के बारे में, अगर आपका कैपिटल दोस्तों 5 लाख रुपए है तभी आप वीकली ऑप्शन सेलिंग करिए। अगर उससे कम है तो दोस्तों आप प्लीज ऑप्शन सेलिंग मत करिए, वह आपके लिए खतरे का घंटी हो सकती है। नंबर 2 दोस्तों, इसमें फायर फाइटिंग भी करना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आइए, किसी के कहने पर मत आइए। कोई यूट्यूब पे वीडियो देखकर कि ऑप्शन सेलिंग एक फैशन चल गया है और उसमें आप आ जाते हैं, उसमें क्या है दोस्तों, आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है और आपके पास पेशेंस है तो यह वीडियो आपके लिए है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक में किस तरह से जो तो मैं कंटिन्यूस एक प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, उसके पीछे का एक ही रीजन है दोस्तों। जो मैं कॉल और जो पुट को जो मैं सेल करता हूँ वो 4 और 5 रुपए की सेल करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, कॉल की साइड में अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं क्या करता हूँ, उससे एग्जिट हो जाता हूँ और जो है तो नेक्स्ट पोजीशन बना लेता हूँ। और पुट की साइड में अगर दोस्तों मेरा एसएल हिट होता है तो मैं उसे क्या करूँगा, कैरी फॉरवर्ड कर लूँगा, नेक्स्ट वीक में लेके जाऊँगा। सेम यही रीजन हुआ दोस्तों, जब लास्ट वीक में दोस्तों मार्केट जो है तो 25,000 को टच किया तो मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पर मार्केट जो तो ओवरबॉट की कंडीशन में है और हमें जो है तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी एक तरफा चाल नहीं चलेगा, मार्केट हमेशा जिग जैग वे में चलेगा। इसलिए दोस्तों जब 25,000 पे मार्केट गया तो वहां पर क्या हुआ, निफ्टी क्रैश हो गया। वहीं पर दोस्तों जब मार्केट देखिए 24,000 पे आया तब भी क्या हुआ, मार्केट ओवरसोल्ड हो गया और वहां से जो है तो एक बाइंग पोजीशन आ गई, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों क्या था कि हमें जो है तो पुट की साइड में अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें चीज़ों को समझिए, ना कि जल्दबाजी करिए। ये देखिए आपके सामने सबूत भी है कि मैंने एक भी कोई पोजीशन को चेंज नहीं किया, जबकि मुझे एक दिन 50,000 रुपए का लॉस हो रहा था, जब मार्केट जो है तो फ्राइडे के दिन 900 पॉइंट जो है तो 600 पॉइंट जो है तो क्रैश हो गया था। उसके बाद जो है तो मंडे के दिन भी जो है तो मार्केट क्रैश हो गया था, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस था मार्केट में, क्योंकि मेरे पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है और आई हैव एक्सपेंड लॉट ऑफ टाइम। आई नो दैट मार्केट हाउ कैन टू गो अप एंड डाउन, दैट इज द रीजन आई एम होल्डिंग दिस पोजीशन। सो प्लीज if you have create a position, any position, there are two condition, one is the hold position, second is the exit position। आप अगर उसे होल्ड करेंगे और उसे पकड़ कर रखेंगे तो पुट की साइड में आप मान के चलिए कि निफ्टी हो आदमी जाना ऊपर है। ये कब होगा, तभी होगा जब आपके पास जो है पैसा, अगर आपने उधार पैसा लेकर आए हैं और आपके 5 लाख रुपए में अगर 50,000 का नुकसान हो गया, मतलब 10% का आपका जो है तो कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। लेकिन अगर हम पुट की साइड में अगर हमें नुकसान हो रहा है तो हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और हम उसे जो है तो पोजीशन को आराम से जो है तो मैनेज किया जा सकता है। मेनली मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 1 अगस्त की जो एक्सपायरी थी वहां पर भी मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया था और यहाँ पर भी मुझे 2,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। दोस्तों अगर आपको जो इससे ऑप्शन सेलिंग से प्रॉफिट होता है उसको आप जो है तो जाके पार्टी मत करिए, उससे दोस्तों आप जो है तो निफ्टी 20 खरीदिए। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं, इवन मैं भी अगर जिंदगी में कभी कोई कोर्स बेचूंगा नहीं, बस आप इस वीडियो को देखिए,
उन चीज़ों को समझिए, उसके पीछे का रीज़न को समझिए और कैसे हम सही स्ट्राइक प्राइस चुन सकते हैं और कैसे हम कोई पोजीशन बना सकते हैं, कैसे होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप इसे एक बिजनेस की तरह देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको एक पक्का प्रॉफिट होगा। आप जाकर मेरे पूरे वीकली ऑप्शन सेलिंग का आप देख लीजिएगा, मैंने एक भी रुपए का एडजस्टमेंट नहीं किया है और कोई भी वीक में मुझे लॉस नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मुझे लॉस नहीं होगा जब जिस दिन लॉस होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, पर अभी तक तो लॉस नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, होता क्या है मार्केट में होता क्या है दोस्तों कि बड़ी मछली जो है ना छोटी मछली को खा जाती है। यानी जो रिटेल पार्टिसिपेट है ऑपरेटर खा जाता है, ऑपरेटर के पार्टिसिपेट को एफआईआई खा जाते हैं। ये गेम चलता रहता है। ऑप्शन में जो होता है जीरो सम गेम होता है, यानी किसी का पैसा किसी के पास तो जाना ही जाना है। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें किसी से लड़ना नहीं है। किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि इकोनॉमी में किसी से लड़ाई नहीं की जाती है, ठीक है ना, सब हमारे दोस्त होते हैं। आपने कभी सुना है कि अडानी जी जो है तो राहुल गांधी के बारे में कुछ बुरा बोले या मोदी जी के बारे में बोले, जबकि राहुल गांधी कितना बोलते रहते हैं अडानी जी के बारे में। तो ऐसा कभी नहीं होता। बिजनेस में भी दोस्तों आप सेम अप्रोच रखिए, आप को जो सही लगे वो करिए। आप मार्केट से लड़िए मत, मार्केट ऑलवेज राइट, मार्केट बॉस है, सुप्रीम है। और इसीलिए दोस्तों जब आप क्या है 10 रुपए या 15 रुपए की कॉल या पुट को बेचते हैं तो वो आपके अगेंस्ट में चला जाता है और ऑपरेटर जो है तो आपको ऐसा जोर का तमाचा लगाता है कि आप फिर मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। मार्केट में इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों टिके रहना। जब आप मार्केट में टिके रहेंगे या क्रिकेट में टिके रहेंगे तभी आप आखिरी बॉल में छक्का मार देंगे। आप कभी देखा है कि जो प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है वो लूज बॉल पे ही छक्का मारता है, हर बॉल पे छक्का कोई नहीं मार सकता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो पहले आप स्ट्रेटजी सीखिए, पहले आप पेशेंस सीखिए, देन आप उसको एग्जीक्यूट करिए। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सॉरी दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, पर उसे आप एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि मैं कंटेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। मेरा मेन रीज़न यही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट चाहे कितना भी गैप अप गैप डाउन हो जाए लेकिन मुझे एक भी रुपए का लॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने जब 25,000 पे मार्केट गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो है ओवरबॉट है, और जब 24,000 के आसपास गया तो मार्केट क्या लग रहा था, ओवरसोल्ड है। क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे वन वे में ऊपर नहीं जाएगा और वन वे में ऐसे नीचे नहीं जाएगा। मार्केट हमेशा जिगजैग वे में जाएगा और आपको वो पोजीशन, एक वो टाइम आएगा कि आपको एग्जिट होने का मौका मिलेगा। अगर आप उधार का पैसा लेकर आएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों यहीं पर देखिए बिक्स जो है तो एक बार फिर से 18 से 16 के बीच में आ गया है। यानी हमें यहाँ पर फिर से जो है तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड को ट्रेड करना चाहिए। आप देख सकते हैं जिस तरह से जो कैरी ट्रेड जापान में हुआ था, कैरी ट्रेड का मतलब होता है दोस्तों सीधा सा मतलब है उधार का पैसा लेके कहीं ट्रेडिंग करना। जैसे आप मान लीजिए अपने पापा से पैसा या अपने दोस्त से उधार ले लिया पैसा कि ठीक है यार मैं जो तुझे 10% के हिसाब से जो है तो मार्केट पैसे ब्याज में पैसे दूंगा, लेकिन आपने उसको मार्केट में लगा दिया कि आपको जो है तो 20% जो है तो हर वीक पैसा मिल जाएगा। और वहीं पर मार्केट जब क्रैश हो गया तो आपका 20% की जगह पे आपको 40% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आपको दोस्त को देने थे 10% और 40% आपको मार्केट से लॉस हो गया, यानी मोटा माटी आपको हो गया 50% का लॉस। सेम उसी तरह से जापान में क्या हुआ कि जापान जो है तो फ्री में पैसा सबको दे रहा था, तो लोग जापान से पैसा लेकर और दूसरों देश में पैसा लगा रहे थे। लेकिन जापान ने क्या किया कि 0.25% का जो है तो इंटरेस्ट रेट लगा दिया। हालांकि 0.25% बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जापान के मार्केट के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके चलते दोस्तों क्या हुआ कि जो लोग पोजीशन बना रखे थे तो उनको क्या था, लॉस हो रहा था। जो भी हो रहा था वो क्या किया, उन्होंने पोजीशन और एग्जीक्यूट करना शुरू किया। तो बिना मतलब के दोस्तों क्या हो गई, सप्लाई आ गई और डिमांड थी नहीं, सप्लाई आ गई तो मार्केट क्या हो गया, क्रैश हो गया। उसकी वजह से दोस्तों मार्केट में अननेसेसरी जो है तो पैनिक क्रिएट हो गया। हम अपने लोकल इशू के कारण मार्केट में गिरावट नहीं आई है, इसलिए दोस्तों मुझे इंडियन मार्केट में पूरा भरोसा है। आदमी और निफ्टी जाना ऊपर ही है। तो आप अपनी पोजीशन को अगर लॉन्ग में हैं तो अभी थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और आपके लिए मैं तो स्ट्रेटजी लेके आया ही हूँ, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जब तक निफ्टी 24,300 के ऊपर की ओर टच नहीं कर जाता, क्रॉस नहीं कर जाता है, तब तक हमें निफ्टी में लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना, बल्कि सेल ऑन राइज के बारे में ही सोचना चाहिए। आप देखिए किस तरह से मार्केट जो है तो गैप अप या गैप डाउन खुल रहा है और वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मार्केट ऊपर की ओर जा तो रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या है, एफआईआई जो है वो लगातार कंटिन्यूस मार्केट में सेल कर पा रहे हैं। और अभी तो आज फ्राइडे थर्सडे वाले दिन जो है तो एफआईआई डीआई की सेलिंग को मैच भी नहीं हो पाया। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि अभी आप मार्केट में जो है तो एक लॉन्ग पोजीशन मत बनाइए। मुझे ऊपर की ओर जो लग रहा है दोस्तों, जब तक मार्केट 25,100 के ऊपर नहीं जाता तब तक मार्केट जो है तो बुलिश नहीं होगा। और नीचे की ओर दोस्तों 23,900, यानी लगभग आप यहाँ पर देखते हैं कि अच्छा खासा सपोर्ट होगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा 23,500 एक आप सपोर्ट मानिए, और हमें जो चार्ट दिखा रहा है 25,100, उसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तभी हम जाएँ। ये जो येलो लाइन दिख रही है दोस्तों, ये जो है तो वीकली चार्ट पे, यानी वीकली चार्ट पे 23,500 नीचे की ओर और ऊपर की 24,500। जब तक 24,500 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तब तक जो है तो हमें बुलिश पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। वहीं पर दोस्तों आप देख लीजिए ऑप्शन चैन पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं, हालांकि आज थर्सडे है तो वहाँ पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं, लेकिन 24,000 पे 1 लाख ओपन इंटरेस्ट है पुट की साइड में, और
25,000 पे 24,500 में जो है तो 1 लाख है। अगर आप खतरों के खिलाड़ी या खेलो इंडिया खेलो चाहते हैं तो आप 23,900 की जो है तो पुट को खेल सकते हैं। पर दोस्तों ये खतरों के खिलाड़ियों के लिए है ट्रेड, ना कि आप बहुत एग्रेसिव होकर मेरी बातों को जानिए। इस पर रिस्क आपका बहुत ज़्यादा होगा। मैं आपको जो बताऊंगा उसमें जो है तो विनिंग प्रोबेबिलिटी 92% है। तो अगर आप खतरों के खिलाड़ी और आप लेना चाहते हैं तो पोजीशन ले सकते हैं, और ऊपर के दोस्तों आप जो है तो 24,600 की जो है तो आप कॉल को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ आपका कॉल और पुट का एक नॉन डायरेक्शन का पोजीशन बन जाएगा और एक स्ट्रेंगल बन जाएगा। वहाँ मार्केट अगर कहीं एक्सपायर हो गया तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों अगर आप देखिए यहाँ पर ग्राफ से भी देख सकते हैं आप 25,000 पे जो सबसे ज़्यादा ऊपर इंटरेस्ट है, और नीचे की ओर आप दोस्तों देख सकते हैं 23,000। यानी जो हमें ग्राफ दिखा रहा था, आप ये देखिए यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि चार्ट में जो वीकली चार्ट में दिखा रहा है 23,500 और ऊपर की ओर 24,500, और वही दोस्तों देख के आप सकते हैं यहाँ ग्राफ पे भी 25,000 ऊपर की ओर और 23,000 नीचे की ओर। यानी हमें मोटा माटी ये मानना चाहिए कि 25,000 के ऊपर और 23,000 के नीचे जो है तो मार्केट नहीं जाएगा नेक्स्ट वीक में। और दूसरों क्योंकि 15 अगस्त को छुट्टी भी है तो ये 4 दिन ये छोटा वीक है, तो इसलिए आप दोस्तों इसमें कोई पोजीशन लेने में थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों मैं अगर आपको बात करूं कि इसमें आपको जो विक्स के द्वारा दिखा रहा है वो भी दिखा रहा है दोस्तों 24,200 नीचे की ओर और ऊपर की ओर दोस्तों 25,400। यानी मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है इसके बीच में एक्सपायर हो जाएगा। मैंने दोस्तों इससे पहले आपको बताया भी था कि आईवी के द्वारा कैसे हम जो पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां से मैंने ये पोजीशन निकाली है। तो इसलिए दोस्तों हमें जो मोटा माटी लग रहा है ग्राफ के द्वारा, ओपन इंटरेस्ट के द्वारा और आईवी के द्वारा, चार्ट के द्वारा, तो ऊपर की ओर दोस्तों 25,100 और नीचे की ओर दोस्तों आप जो है तो 23,000, इसके बीच में मार्केट कहीं भी एक्सपायर हो जाएगा और एक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट। 25,100 मैंने इसलिए लिया दोस्तों कि लाइफ टाइम हाई भी है 25,100, तो एक बार मार्केट जो है तो वहां पर सस्टेन करेगा। दोस्तों ध्यान रखिए अगर मार्केट 24,000 को अगर ब्रेक करता है किसी कारणवश तो ये 3 टाइम जो है तो मार्केट उसको लो को टच करेगा। और अब कोई भी कांच को अगर आप 3 बार अगर ऐसे 4-5 बार अगर आप उसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो क्या कांच कमजोर हो जाता है, और एक बार आप जब उसे जोर से हिट करेंगे तो वो कांच क्या है ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों मैं कह सकता हूँ अगर 24,000 मार्केट किसी कारणवश अगर ब्रेक करता है, थोड़ा नीचे का हमारा जो है तो लोअर इवेंट खुल जाएगा, और वहां पर जो हमें चार्ट दिखा रहा है ये देख सकते हैं आप कि 23,500 जो है तो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। तो इसलिए दोस्तों आप कोई पोजीशन लेने से पहले एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि मैं आपके लिए एक पोजीशन लेके आया जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी दोस्तों 95% है, और आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा, साथ रहा, तो मैं भी इस पोजीशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। ऊपर की ओर दोस्तों 25,000 और नीचे की ओर 22,800 के बीच में मार्केट कहीं भी एक्सपायर हो गया तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। हालांकि इस वीक मुझे 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, उसके पीछे रीजन एक ही है दोस्तों, जो आईबी है हमारा वो इंक्रीज हो गया है, और जब भी आईबी इंक्रीज होता है तो ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो बढ़ जाते हैं और हमें इसीलिए दूर का कॉल और पुट सेल हो जाता है। दोस्तों इसके पीछे का रीजन समझिए दोस्तों कि मैं क्यों आपको बोलता हूँ कि आप ऐसी स्ट्राइक प्राइस चुनी। दोस्तों मैंने क्या किया, 22,900 की 12 रुपए की कॉल को सेल किया। मैं तो आपको कहता हूं जब भी आईबी अगर 12 रुपए के आसपास हो तो आप 4 या 5 रुपए की कॉल और पुट को सेल करिए। हालांकि अभी आईबी जो तो 16 के आसपास चली, इसलिए दोस्तों मुझे एक अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा है। हम पुट की साइड में क्या करेंगे दोस्तों, हम पुट की साइड में जो भी हमारा 12 रुपए इसको हम क्या करेंगे, रोल ओवर कर लेंगे। और कॉल की साइड में दोस्तों अगर हमारा ब्रेक इवन को ब्रेक करेगा तो हम इसको 4 रुपए मल्टीप्लाई बाई 5 कर लीजिए, यानी 20 रुपए हमारा जो है तो ऊपर की ओर एसएल रहेगा। अगर ये हिट हो गया तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे और नई पोजीशन को बनाएंगे। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने आपके लिए एक स्टॉक्स ऑप्शन सेलिंग भी लेके आया हूं। अगर आप चाहें तो मंथली स्टॉक ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको 1.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी और आपको जो प्रॉफिट होगा 5,000 रुपए का होगा। HDFC बैंक के लिए मैंने ऑप्शन सेलिंग लेके आया हूं जो 29 अगस्त की एक्सपायरी है, और मैंने 1,550 रुपए की कॉल और जो है तो नीचे की 1,750 रुपए की पुट, इसकी जो बिनिंग प्रोबेबिलिटी 83% है। दोस्तों अगर आपको इससे प्रॉफिट होता है तो आप इस 5,000 रुपए का प्लीज़ मेरी बात मानिए, भाई की बात मानिए, आप HDFC बैंक के शेयर को लीजिए और इसे होल्ड कर इसे एक्यूमुलेट करते जाइए। इंडिया का नंबर 1 बैंक है और टॉप 100 बैंकों में ये आता है। तो इसलिए दोस्तों आप इस बैंक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ऑप्शन सेलिंग में फायदा हो रहा है तो उससे आप दोस्तों निफ्टी 20 लीजिए, ये आपका लॉन्ग टर्म में जो है तो अच्छा खासा बिल जनरेट करेगा। निफ्टी 20 जो है तो आज तक दोस्तों लगभग 17% के आसपास CAGR से रिटर्न दिया है। आशा करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी दोस्तों, बैंक निफ्टी में आपको पोजीशन नहीं बनानी चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी उतना स्ट्रांग मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और जब तक बैंक निफ्टी दोस्तों 51,000 को ऊपर नहीं जाता है तब तक हमें निफ्टी में कोई भी पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। हालांकि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड भी नहीं करता हूं, और जब स्ट्रांग अगर मैं बाइंग की बात करूं तो 52,500 अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी जाएगा तभी हम जो तो कोई लॉन्ग पोजीशन को बनाएंगे, तभी हम बैंक निफ्टी में साइडवेज पोजीशन बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों FII लगातार जो है तो कंटिन्यूअस मार्केट को सेल कर रहे हैं। आप 5 अगस्त को देख रहे, चाहे 6 अगस्त हो, चाहे 7 अगस्त हो या 8 अगस्त, लेकिन DII जो आप लोग दोस्तों SIP कर रहे हो ना, जो म्यूचुअल फंड सही है
आपका पैसा ही मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। अदरवाइज जिस तरह से अगर एफआईआई इस तरह से सेल कर रहे हैं और 2020 के पहले का मार्केट होता तो 10% के आसपास का लोअर सर्किट लग जाता, लेकिन आपका रिटेल पार्टिसिपेंट का जो पैसा है वही जो है तो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों यकीन मानिए, आप एसआईपी करते रहिए, लॉन्ग टर्म में बिलीव करिए। आप प्रॉपर्टी भी कोई लेते हैं दोस्तों, तो अगर हो सकता है कुछ कारणों से प्रॉपर्टी का दाम नीचे गिर जाए, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है तो वो प्रॉपर्टी जो है तो ऊपर चली जाती है। उसी तरह से दोस्तों, अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। दोस्तों मैं आपको लिए एक मंथली स्टॉक भी लेके आया हूँ, बहुत अच्छा स्टॉक है जिसने मंथली ब्रेकआउट दिया है, जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डी। उसने मंथली चार्ट में जो है तो एक ब्रेकआउट दिया है और 52 वीक हाई भी टच किया, और डाउ थ्योरी के हिसाब से हमें उस स्टॉक को जो है तो बाई कर सकते हैं। जो हम बाई करेंगे दोस्तों, एक 6882 के आसपास बाई करेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा दोस्तों 6840 होगा। हमारा जो बाइंग प्राइस होगा 6882 होगा और स्टॉप लॉस होगा 6822, और जो हमारा टारगेट होगा दोस्तों वो होगा 7224। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार से रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।